श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, न अन्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, असमदाचार्य पर्यंता, वंदे श्री गुरु परंपरा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम्, रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ वभीषणादि, पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बंदों तुलसी के चरण, जिनकी न्यो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लख्यों, प्रगट्यों सप्त जहाज। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा ऐन, जिन काढ़ियों गाभा वेद सो, श्री भक्त माल रस दे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया, चक्षुर्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वानदेव सवितरधुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्य आस्व। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम भाव से गाइए, प्रेम से गाइए। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। हारमोनियम की आवाज कम रखिए थोड़ी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे। बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते चलें। हमें इस राम कथा का श्रवण, इस राम कथा का गायन क्यों करना है? तीर्थराज प्रयाग के तट पर बैठ करके श्री भरतलाल जी हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हमें कथा क्यों सुननी है। क्योंकि हमारी प्रतिदिन दिन की छोटी से छोटी अवधि में भी अनुदिन हमारी युगल चरणों में रति बढ़े। अब सबका व्यक्तिगत लक्ष्य हो सकता है, हमें कथा क्यों सुननी है। हमें ये शारदीय नवरात्रों में कथा का दिव्य आयोजनात्मक स्वरूप क्रम जो है वो क्यों करना है। बहुत आत्मसात होकर के बात को पकड़िएगा। अगर तो इस क्रम को आयोजित करने का लक्ष्य यश है कि हमें यश मिल जावे, तो लक्ष्य बहुत छोटा है। दूसरा कि दशहरा से पूर्व जो नवरात्र हैं उनमें कुछ क्रम करवाना है, क्योंकि हमने एक कमेटी का गठन किया हुआ है, उस कमेटी के अंतर्गत कोई ना कोई कार्यक्रम करवाना है। तो अगर उस उद्देश्य को लेकर के भी कथा का आयोजन कर रहे हैं तो लक्ष्य बहुत छोटा है। हमारी बात कड़वी अवश्य हो सकती है, लेकिन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बंधुओं, कथा क्यों सुननी है, हमें कथा क्यों गानी है? अगर हमने भी कथा गाने का कोई और लक्ष्य रख लिया, भगवत प्रीति के अतिरिक्त अगर कोई हमारा और लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य बहुत छोटा है। जय। प्राय कथाएं होती हैं, गो सेवा हितार्थ, वृद्ध आश्रम हितार्थ, जन कल्याण हितार्थ। बंधुओं, कथा का भगवत प्रीति के अतिरिक्त कोई लक्ष्य होना बहुत छोटा है, या यूं कह लें, भगवत प्रीति के अतिरिक्त कथा का कोई और लक्ष्य हो ही नहीं सकता, ना ही होना चाहिए। केवल कथा का लक्ष्य क्या है? क्योंकि कथा किसे कहते हैं बंधुओं? क्या कुछ बातों को कह सुन लेना कथा है? नहीं नहीं बंधुओं, कथा किसे कहते हैं? कम स्थाप्यति इति कथा। जो हमारे भीतर उस आनंद को अवस्थित कर देवे, उसको स्थापित कर देवे, उसको कथा कहते हैं। तो श्री भरतलाल जी मानव जीवन के परम अभीष्ट को हमें बताते हुए चल रहे हैं, और हम प्रतिदिन इस चौपाई का उच्चारण करते हैं, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, यही विधि प्रभु
सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, ओ सीताराम राम राम। सीताराम राम, जय हो सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम शब्द दब जाता है, आवाज बढ़ जाती है। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम नाम महाराज की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको हमारे शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा जब जीव पर होती है तब प्रभु उसे सत्संग प्रदान करते हैं। बंधुओं, भाव के साथ जुड़िएगा। जिस जीव को, जिस जीव आत्मा को प्रभु अपना विशेष जानते हैं, जानने के उपरांत विशेष मानते हैं, उस जीव को प्रभु सत्संग का कोई ना कोई संयोग समुपस्थित कर देते हैं। जब जीवन में विशुद्ध सत्संग का संयोग समुपस्थित हो जावे बंधुओं, तब मान लीजिएगा कि अब प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभु की विशेष कृपा कि हम आप सबको मानव देह धारण करने का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सहज और सुलभ हो रहा है। और इसका श्रेय जो है वो रामलीला कमेटी मुल्लांपुर को जाता है, जिन्होंने प्रभु की कथा का समायोजन कर लिया।
जो प्रभु की कथा के लिए याचना कर लेवे, जो प्रभु की कथा के लिए जिज्ञासा कर लेवे बंधुओं, गोस्वामी जी दर्शन करवाते हैं। भूत भावन भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भवानी कहती, प्रभु मेरा धन्यवाद, वो भी एक बार नहीं 2 बार, धन्य धन्य। भूत भावन भगवान शंकर कहते, देवी तुमसे बड़ा पर उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्यों प्रभु? भगवान शंकर कहते, क्योंकि देवी तुमने पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी तुमने प्रभु की कथा पूछ ली, प्रभु की कथा का विधान निर्धारित कर दिया, प्रभु की कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट कर ली। देवी तुमसे बड़ा पर उपकार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु की कथा रूपी गंगा ही एक ऐसी गंगा है जो सकल लोकों को पावन करने वाली है। बंधुओं, एक गंगा का दर्शन हम करते हैं जो महाराज जी दिव्य रूप से गोमुख से प्रारंभ होती है और चलती 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 गंगा सागर में जाकर विलय हो जाती है। और उस गंगा तक जाने के लिए भी बहुत धन चाहिए, बहुत समय चाहिए, बहुत समर्थ चाहिए। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा जो है बंधुओं, इसके पास जाना नहीं पड़ता, ये चलकर हमारे पास आ जाती है। तो जो कथा के लिए पूछ लेवे, कथा का आयोजन कर लेवे, उससे बड़ा धन्य भागी कौन हो सकता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? रामलीला दशहरा कमेटी मुल्लांपुर वाले बहुत बड़भागी हैं जिन्होंने कथा का आयोजन कर लिया, लेकिन उनका बड़भाग जो है वो विशुद्ध रूप से कब प्रकट होगा? कथा का आयोजन करने से पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपना स्व कल्याण कब होगा? जब आप रुचि पूर्वक, रति पूर्वक इस कथा में समुपस्थित होकर के उस कथा को अपने भीतर आत्मसात करेंगे और उस कथा के आराध्य इष्ट के प्रति हमारे भीतर प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और वो प्रीति इतनी प्रगाढ़ हो जावे कि कथा के उपरांत हम प्रभु को मिलने के लिए तत्पर हो जावें। हमारी बात अगर समझ आवे तो बहुत अच्छा, ना आवे तो उससे भी अच्छा। क्योंकि अगर प्रभु के प्रति प्रीति का भाव हृदय में आ गया बंधुओं, तब तो फिर कुछ ही जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये बात ना समझ आई तो फिर बहुत जन्मों की यात्रा यहाँ पर चलते चलते इसी संस्कृति में घूमना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना, आपने कथा का आयोजन करवाया, बड़ भाग आपका, लेकिन अब कथा को आत्मसात करने का समय है। 2-2.5 घंटे का दिन में समय होता है। आपके भीतर महाराज जी जो शेष समय है, निद्रा के उपरांत जो जागृत अवस्था का समय है, आपके भीतर लौलुपता जागृत होनी चाहिए कि ओ हो कथा का समय होने वाला है, शीघ्राति शीघ्र हम कथा पंडाल में पहुंच जावें कि कथा का कोई शब्द जो है वो हमसे चूक ना जावे। जिसके चलते हुए, क्योंकि कथा ही एकमात्र साधन है जिसके कंधे पर बैठ करके प्रभु महाराज जी करणों में से प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय में आकर अवस्थित हो जाते हैं। प्रविष्टेण कर्ण रंध्रेण, महाराज जी कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट करके प्रभु हृदय पटल पर विराजमान हो जाते हैं। तो आप रामलीला कमेटी का खूब बड़ भाग उसको नमन करते हुए, माँ वीणा पाणी पुत्रों को जय सिया राम कहते हुए, हमारे मिथिला वाले महाराज जी को
खूब खूब नमन करते हुए ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से जो बालक सेवा कर रहे हैं उनको जय सिया राम। और हमारे परम आत्मीय राम जी जो यंत्र माध्यम से सत्संग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं उनको खूब जय सिया राम। और जितने भी आप श्रोता भगवान स्वरूप में विराजमान हैं यंत्र माध्यम से या प्रकट माध्यम से, सबको खूब खूब जय सिया राम कह करके हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हम आप सब ने मानव जीवन के लक्ष्य और उसके साथ साथ गोस्वामी जी का स्मरण किया। आज हम विधि पूर्वक उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। यह रामचरितमानस जो है वह श्री ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप किसको कहते हैं? ये साक्षात ठाकुर जी ही हैं। बरवे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बालकांड प्रभु पायन अयोध्या कटी मन मोहे। जो बालकांड है वो प्रभु के पांव हैं। शुक्ला जी बरवे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, बालकांड